बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ारा चैनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मुहतरम, आज हमारा सबक है लाखों सलाम, यानी मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। बड़ा ही प्यारा सलाम है, बड़ा ही अच्छा सलाम है। आला हज़रत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस सलाम को लिखा है, जो हदायत बख्शिश के अंदर मौजूद है। उसमें से कुछ अशार यानी कुछ शेर जो है इस किताब में लिखे गए हैं। इस सलाम को हमें याद कर लेना चाहिए ताकि हम अपने आका पर सलाम पढ़ सकें। तो इसमें मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, शहर यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफ़ाअत पे लाखों सलाम, अर्श ता फ़र्श है जिसके ज़ेरे नगी, उसकी काहिर रियासत पे लाखों सलाम, दूर व नज़दीक के सुनने वाले वो कान, दूर व नज़दीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, जिसके माथे शफ़ाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्म व हिकमत पे लाखों सलाम, कुल जहाँ मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की क़नाअत पे लाखों सलाम, वो ज़बाँ जिसको सब कुन की कुंजी कहे, वो ज़बाँ जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज़ हुकूमत पे लाखों सलाम, पतली पतली गुले क़ुद्स की पत्तियाँ, पतली पतली गुले क़ुद्स की पत्तियाँ, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के क़ुद्सी कहे हाँ रज़ा, मुझसे खिदमत के क़ुद्सी कहे हाँ रज़ा, कहें हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, यह अल्लाह के एक नबी का नाम है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वही हैं जिन्होंने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी की थी, और उसी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी की सुन्नत को आज हम लोग क़ुरबानी के रोज़ अदा करते हैं, क़ुरबानी करके बकरे की क़ुरबानी करके अदा करते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं। कई हज़ार बरस पहले की बात है कि मुल्के इराक़ में बाबिल नाम का एक शहर था। इराक़ मुल्क में बाबिल नाम का एक शहर था। वहीं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम पैदा हुए थे। बाबिल के लोग बुतों की पूजा करते थे। ये लोग अगरचे दुनिया की बातों में तो बहुत चुस्त और चालाक थे, लेकिन दिल के अंधे थे। पत्थरों को तराश कर अपने हाथों से मूर्ति बनाते और फिर उसी मूर्ति को अपना खुदा मानते थे। अल्लाह ताला ने भटके हुए इंसानों की हिदायत के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाया और आप पर अपना कलाम नाजिल किया। हज़रत ने बाबिल के काफिरों को समझाया कि खुदा वो है जिसने हम सबको पैदा किया, ज़मीन बनाई, आसमान बनाया, सारे जहान का वही खुदा है, वो अकेला है, उसकी खुदाई में किसी का साझा नहीं, उसी का नाम अल्लाह है। तुम लोग सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करो, बुतों को पूजना छोड़ दो। ये बुत बेजान पत्थर हैं, ये हरगिज़ खुदा नहीं।
जब बाबिल वालों ने आपकी नसीहत कबूल न की तो आपने साफ साफ ऐलान कर दिया कि ए बुत के पुजारियों, तुम सबके सब काफिर और गुमराह हो। तुम पर और तुम्हारे झूठे खुदाओं पर फिटकार है। मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ और तुम्हारे झूठे खुदाओं का दुश्मन हूँ। एक दिन बाबिल के लोग अपने सालाना मेले में गए हुए थे। आपने हाथ में तेशा लिया, तेशा यानी कुल्हाड़ा, और बुत खाने पहुँचे। वहाँ बुतों के आगे तरह तरह के उम्दा खाने देखकर फरमाया कि ए बुतों, तुम लोग इन प्रसादों को क्यों नहीं खाते? जब कुछ जवाब न मिला तो फरमाया, अरे तुम्हें क्या हो गया है? तुम लोग बोलते क्यों नहीं? भला पत्थर की बेजान मूर्तियाँ क्या बोल सकती थीं? फिर तो आपने तेशा उठाया और बुतों को मार मार कर चूर कर दिया। बाबिल के काफिर जब मेले से वापस आकर बुत खाने पहुँचे तो अपने खुदाओं का बुरा हाल देखकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जानी दुश्मन हो गए। उन्होंने 60 हाथ लंबाई और 40 हाथ चौड़ाई का एक बहुत बड़ा आतिश कदह तैयार कराया और उसको चारों तरफ दीवार से घेर दिया। 1 महीने तक उसमें लकड़ियां भरते रहे। फिर उसमें आग लगाई। जब आग भड़क कर उसके शोले आसमान से बातें करने लगे तो उन काफिरों ने हज़रत को आग में डाल दिया। आपके पहुँचते ही रब्बुल आलमीन का हुक्म हुआ कि ए आग, इब्राहीम के हक़ में ठंडी हो जा। बस पूरा आतिश कदह हज़रत के लिए सर्द हो गया और आग के अंगारे फूल बन गए। कई दिन आतिश कदे में रहने के बाद आप बाहर तशरीफ़ लाए। बाबिल वाले आपको ज़िंदा सलामत देखकर दंग रह गए। वह लोग आग के न जलाने पर तअज्जुब तो बहुत करते रहे मगर ईमान नहीं लाए। हज़रत ने बाबिल छोड़ दिया, मुल्के शाम की तरफ तशरीफ़ ले आए और फिर बाबिल के रहने वालों पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ। सबके सब दुनिया से निस्तो नाबूद हो गए। तो ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लोगों को समझाया कि तुम ऐसा काम ना करो, बल्कि उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें भी पैदा किया, हमें भी पैदा किया। अपने हाथों से तुम बुत बनाते हो और उसकी इबादत करते हो, ये मुनासिब नहीं है। मगर उन लोगों ने नहीं माना और यहाँ तक के आपको एक आग में डाल दिया और आग में डालने के बाद जो है अल्लाह ने आपके हक़ में आग को ठंडी फरमा दिया और आप कई रोज़ आग में रहने के बाद उस आग से सही सलामती वापस निकल आए और फिर उसके बाद आप वहाँ से हिजरत कर गए और अल्लाह ताला ने उन सबको निस्तो नाबूद कर दिया। अल्लाह का अज़ाब आया और सब तबाह बर्बाद हो गए। अब यहाँ कुछ ईमान, अल्लाह ताला और उसके पैगंबरों, फ़रिश्तों और उसकी किताबों को मानना, ये इसका नाम ईमान है। शुअला, आग की लिपट। प्रसाद, वो खाना जो बुत के आगे चढ़ाया जाए। तअज्जुब, अचंभा। आतिश कदह, आग का घर। दीन इस्लाम, काफिर, दीन इस्लाम का न मानने वाला। पत्थर या मिट्टी की बनी हुई तस्वीर, मूर्ति, पत्थर या मिट्टी की बनी हुई तस्वीर। तेशा, पत्थर तोड़ने वाला और काटने वाला, बसोला। वो बुत, वो मूर्ति जिसकी पूजा की जाए। बुत, वो घर, बुत खाना, वो घर जिसमें बुतों की पूजा की जाए। निस्तो नाबूद, ख़त्म। फिटकार, लानत, धुतकार। निस्तो नाबूद, ख़त्म, फिटकार, लानत, धुतकार। अब यहाँ कुछ सवालात हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहाँ पैदा हुए? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाबिल शहर यानी जो कि मुल्क इराक़ में है, वहाँ पैदा हुए।
काफिरों ने हज़रत को आग में क्यों डाला? हज़रत को आग में काफिरों ने इसलिए डाला क्योंकि सब के सब सब काफिर मेले में चले गए थे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके बुत खाने में घुसकर बुतों के आगे रखी हुई प्रसाद को खाने को कहा, बुतों से खाने को कहा, मगर बुत बेजान वो क्या खाते और क्या जवाब देते। हज़रत ने फरमाया तुम लोग खाते क्यों नहीं? जब कोई जवाब नहीं पाया तो गुस्से में आकर बसोले से यानी तेशा से, कुल्हाड़े से तमाम बुतों को तोड़ दिया। बाबिल जब वो लोग आए और देखा कि बुतों को हमारे तहस नहस कर दिया है, तो उन लोगों ने एक बहुत बड़ी आग जलाई और उसमें हज़रत को डाल दिया। बाबिल पर अज़ाब इलाही क्यों आया? इसलिए आया कि वो लोग अपने हाथों से बुतों को बनाते थे और उसकी इबादत करते थे, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक अल्लाह पर ईमान लाओ, मगर वो लोग ईमान नहीं लाए। यहाँ तक कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दुश्मन हो गए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया। तो चूँकि एक अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह के नबी की नाफरमानी की, इसी वजह से उन पर अज़ाब इलाही नाजिल हुआ और वो सब के सब दुनिया से निस्तो नाबूद, तबाह बर्बाद होकर ख़त्म हो गए। अब यहाँ यह हमारा आखिरी सबक है, तो इसको भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अरबी पढ़ने की मश्क़। बिल्लाहिर्रहमानी वहदहू बिस्मिल्लाही सुब्हानकल्लाहुम्मा मिनल मुस्लिमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा या रब्बल आलमीन इन्नका हमीदुम मजीद। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुस्लिमीन। तो नाज़रीन, आज के सबक में बस इतना ही, और आज हमारी ये किताब भी ख़त्म हो चुकी है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो से तामीर अदब की इसका तीसरा हिस्सा हम पढ़ेंगे और तीसरे हिस्से से वीडियो बनाएंगे। तो इंशाअल्लाह अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, और अगर कुछ कमी बेशी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हम उसके मुताबिक वीडियो बनाने की कोशिश करें। तो फिर इंशाअल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।